हेलो डियर स्टूडेंट्स, वीर बहादुर सिंह पहुंच यूनिवर्सिटी जौनपुर से काफ़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए लेके आए। जी हाँ स्टूडेंट्स, अभी जो स्टूडेंट्स परेशान है सर, हम लोग का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। एग्जाम कंप्लीट होने के बाद हमारी नए सेमेस्टर की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। साथ ही साथ बात करते हैं कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय के वीसी के द्वारा काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए दी गई है, जहाँ पे छात्रों की शिकायत के बाद वीसी प्रशासन ने सख्त दिशा निर्देश जारी करते हुए काफ़ी बड़ा आदेश जारी कर दिया गया। तो आज स्टूडेंट इन दोनों पॉइंट्स पे हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको जानने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर स्टूडेंट बात करें कि जब से हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये आया है, तब से स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि पठन पाठन का कार्य कंप्लीट रूप से बेपटरी पे हो चुकी है। बेपटरी कहने का मतलब होता है यहाँ पे कि पठन पाठन स्टूडेंट्स के द्वारा हो ही नहीं पा रहा। स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, एडमिशन लेने के बाद एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के बाद तुरंत एग्जाम दे देते हैं। अब इसमें कम से कम बच्चों को 2 से 3 महीने में ही बच्चों को सभी एग्जाम देने पड़ जाते हैं। और एडमिशन लेने के बाद कभी पता चलता है आपका मिड टर्म एग्जाम है, कभी आपको पता चलता है इंटरनल एग्जाम है, कभी पता चलता है को करिकुलर का एग्जाम है, साथ ही उसके बाद आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है, उसके बाद आपका एग्जाम होता है। तो पूरे सेमेस्टर स्टूडेंट सिर्फ एग्जाम देते हैं। एग्जाम देने के बाद टीचर का क्या काम होता है कि वो स्टूडेंट्स का एग्जाम लेते हैं, एग्जाम लेने के बाद कॉपी चेक करते हैं, नंबर अपडेट करते हैं, फिर समय मिलता है तो यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, वहाँ पे बच्चों की कॉपी चेक करते हैं, उसके बाद फिर वहाँ से खाली होते हैं तो वो प्रैक्टिकल लेने चले जाते हैं। तो कहने का मतलब जो लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है जिससे पठन पाठन का कार्य हो ही नहीं पा रहा है, ना टीचर के पास समय बच रहा है क्लास लेने के लिए और ना स्टूडेंट के पास समय हो रहा है कि वो क्लास कर सकें और चीज़ों को पढ़ सकें। इस दौरान आप देखते हैं कि यदि आप जब से ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया है और ये अप्लाई हो गया है, तब से आप सभी बच्चे आप देखते होंगे कि पढ़ने का एक टाइम शेड्यूल ही नहीं बन पाता। एडमिशन आपकी लेट लतीफ़ होती है, उसके बाद फिर से आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस बार आप देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें ट्रैक पे लाने की वीसी के द्वारा कोशिश की गई, जहां पे आपकी एग्ज़ाम दिसंबर मंथ में कंप्लीट कर ली गई, तो भी कुछ डिले हुआ, बट मान के चलते हैं जनवरी के फर्स्ट वीक के अंदर आपका 3 to 4 जनवरी के अंदर आपका एग्जाम कंप्लीट कर लिया गया। एग्जाम कंप्लीट होने के बाद प्रेजेंट टाइम में आपके विंटर वेकेशन कर दिए गए हैं। विंटर वेकेशन के बाद अब सभी स्टूडेंट्स को यह निर्देश दे दिया गया है कि जो आपकी नियमित क्लासेस होंगी, जो आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी, वो 16 जनवरी से कंटिन्यू हो जाएंगी, जिससे बच्चों को 4 मंथ की कंप्लीट टाइमिंग मिले जिससे वो पढ़ाई कर सकें। क्योंकि अब आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो अप्रैल और मई में होगा। तो अप्रैल और मई में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो इससे मतलब आपको जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल लगभग ये 4 महीने का आपको समय मिल जाएगा, जिससे आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकें, अपने सिलेबस को पढ़ सकें। और इसी दौरान आपके जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, मिड टर्म एग्ज़ाम है, ये सब तो एज यूजुअल होते रहेंगे। बट अब आपको यहाँ पे आप देखेंगे कि जनवरी से लेके आपको अप्रैल लास्ट तक ये 4 महीने का प्रॉपर समय मिल गया। अब बात करते हैं कि एक जानकारी के अनुसार ये भी कहा गया है कि किसी भी बच्चे को अपना कोर्स एक सेमेस्टर का कंप्लीट करने की मिनिमम 90 डे की क्लास चलना इंपॉर्टेंट होता है। कहने का मतलब कम से कम 3 महीने की क्लास उनकी चलना इंपॉर्टेंट होता है, जिससे स्टूडेंट्स अपना सब्जेक्ट्स, अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकें पढ़ने के लिए। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए कुलपति के द्वारा यह कहा गया है कि अब आप सबकी जो क्लासेस होंगी वो 16 जनवरी से कंटिन्यू कर देंगे। हमारे पास एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, आई उसके माध्यम से हम कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं। क्या चीज़ें हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर स्टूडेंट्स हम बात करें कि कक्षाएं नियमित रूप से संचालित हो, ऐसा वीसी ने कह दिया है। पूर्वांचल विश्वविद्यालय की शैक्षिक सत्र नियमित करने के लिए कुलपति प्रोफेसर वंदना सिंह संबंध महाविद्यालय के प्राचार्य को दिशा निर्देश दिया है कि वह हर हाल में 16 जनवरी से पठन पाठन कार्य शुरू कर दे, जिससे सत्र नियमित रहे। अब देखिए, जो अभी हमने आपको बताया, जिससे आपका जो सेशन है वो नियमित रेगुलर चलता रहे। पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने महाविद्यालयों को पत्र जारी करते हुए इसे सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। छात्रों की बार बार शिकायत मिल रही थी कि नए शिक्षा नीति के चलते सत्र नियमित नहीं हो पा रहा है और पठन पाठन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। शिक्षक कोर्स पूरा नहीं करा पा रहे हैं। जानकारी होते ही कुलपति प्रोफेसर वंदना सिंह ने आदेश दिया है कि समस्त महाविद्यालयों विश्वविद्यालय परिषद में संचालित पाठ्यक्रमों की कक्षाएं नियमित रूप से संचालित हो, हर हाल में पाठ्यक्रम को पूरा कराया जाना आवश्यक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वीसी के द्वारा कहा गया है कि हर हाल में पाठ्यक्रम को पूरा कराना अनिवार्य है, सिलेबस कंप्लीट कराना चाहिए, इससे किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुल सचिव महेंद्र कुमार ने कहा है कि कुलपति के आदेश में शीत क्रम में शीतकालीन अवकाश 16 जनवरी से प्रत्येक दशा में पठन पाठन का कार्य
प्रारंभ कर दिया गया शीतकालीन अवकाश के बाद। तो अभी जैसा हमने बताया कि आपका 15 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश है, विंटर वेकेशन है। उसके बाद 16 जनवरी से आपकी क्लासेस कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगी। नियमित टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई हो, जिससे पाठ्यक्रम समय से पूरा हो सके। छात्र छात्राएं परीक्षा शुरू होने तक पाठ्यक्रम पूर्ण कर ले, इसकी समय समय पर प्रगति रिपोर्ट ली जाए। इस संबंध में उन्होंने कहा कि किसी तरह की कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो चीज़ें हमने आपको बताया कि वो साफ दिशा निर्देश वीसी के द्वारा यह कह दिया गया है कि अब आपकी 16 जनवरी से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाए। जो छात्रों की बार बार ये शिकायत मिलती है कि बिना सिलेबस कंप्लीट कराए कि टीचरों के द्वारा एग्जाम यूनिवर्सिटी के द्वारा टाइम टेबल जारी कर दिया जाता है, टीचर पढ़ा नहीं पाते, ये कंटिन्यू काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो तमाम प्रकार की चीज़ें हमने आपके सामने रखा है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। फर्दर किसी भी प्रकार के अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल केमिस्ट्री बाय सत्यम श्रीवास्तव के साथ जुड़े रहिए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।